करने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, देखिए शुरू हो चुका है। पिछले वीडियो में मैंने सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन करके बताया था, मगर देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बिना सीएससी के आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से आसानी से कर पाएंगे। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बीमा का यही ऑफिशियल पोर्टल है, आपको यहाँ पे आ जाना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक बटन मिलेगी आपको फार्मर कॉर्नर वाली, आपको इसी पर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर फार्मर और दूसरा यहाँ पे लिखा है गेस्ट फार्मर। तो देखिए हमें पहली वाली बटन मिलेगी लॉगिन फॉर फार्मर, आपको इसी पर टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है जो आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं। ये वाला कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल कर देना और रिक्वेस्ट ओटीपी वाली बटन, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेज दिया गया है, आपको यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना और उसके बाद सबमिट कर देना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फार्मर डिटेल मांगी जाएगी। देखिए आधार बेस यहाँ पे जिस फार्मर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी जिनका आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, देखिए आधार बेस जैसा नाम लिखा है सेम ऐसा ही फिल करना है। पासबुक पर कैसा नाम लिखा है जो आप पासबुक यहाँ पर लगाएंगे उस पर नाम कैसा लिखा है वैसा ही सेम यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पे आपको सन ऑफ सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम फिल कर देना है। वाइफ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम फिल कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और आपकी एज आधार बेस कितनी हो रही वो यहाँ पे फिल कर देना है। कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है तो आपको यहाँ पे स्मॉल फार्मर ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑनर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऑनर अगर आप अपने खुद के मालिक हैं, अपनी ज़मीन के मालिक हैं और आप ही इंश्योरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनर ही रहेगा। अगर ज़मीन है वो पट्टे पे दी है तो आपको टेनेंट सेलेक्ट करना है। और अगर आपने ज़मीन अपनी बटाई पे दे रखी है तो आपको यहाँ पे शेयर क्रॉपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ फिल कर देना है। एरिया का पिन कोड क्या वो आपको यहाँ फिल कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपनी नॉमिनी डिटेल देना चाहते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब देखिए आपको अपना आधार कार्ड उठाना है। यहाँ पे आपको UID सेलेक्ट करना और यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे सक्सेस, यानी ये देखिए ग्रीन टिक लग जाएगा आपके सामने, ऐसा टिक लग जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी जैसे आधार पे स्पेलिंग जैसी लिखी होगी वैसे ही अगर आपने डाली होगी ऊपर तभी टिक लगेगा। अगर कोई स्पेलिंग का टिक नहीं लगेगा तो स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन मिल जाएगी, इस पर टिक कर देना। अब देखिए अगला स्टेप यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डिटेल, देखिए आपको यहाँ पे देनी होगी। देखिए अगर डायरेक्ट आप IFSC कोड के थ्रू आप डिटेल देना चाहते हैं तो देखिए आपको ज़्यादा डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे IFSC कोड फिल करते हैं यहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा, कहाँ की ब्रांच है, किस लोकेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में, सारा कुछ आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारी बैंक की सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। हाँ यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर है जो आपका यानी अकाउंट नंबर है वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सेम पुष्टि आपको यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करना है। देखिए 2 तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस ज़्यादातर वहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे लगता है जहाँ पे मटर की फसल ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो बारिश हो जाती है फिर ओला की बरसात हो जाती है जिससे कि फसल नष्ट हो जाती है, तो उसे वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस कहते हैं। तो देखिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा करेंगे तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। रबी सीजन का करेंगे तो यहाँ पे रबी सेलेक्ट कर लेंगे और 2024 है तो हम यहाँ पे 24 ही रहने देंगे। यहाँ पे रहे हैं वो आपकी एरिया किस लोकेशन में आती है। देखिए जरूरी नहीं अगर मान लो आप है वो आपका किसी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में और आपकी ज़मीन है देखिए वो किसी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखिए आपको यहाँ पर वही डिटेल देनी हो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज़मीन आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो ज़मीन देखिए किस न्याय पंचायत में आती है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे वो ज़मीन की जो ग्राम पंचायत है यानी जो गांव लगता है वो कौन सा लगता है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपने विलेज का ही नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए जो आपने ग्राम पंचायत सेलेक्ट करी है, अब यहाँ पे आपको क्रॉप डिटेल जमीन की डिटेल दी थी। अब यहाँ पे उसी जमीन में कौन सी फसल लगी है, तो जैसे यहाँ पे क्रॉप डिटेल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पोटैटो मिल जाएगी, व्हीट मिल जाएगी और मस्टर्ड मिल जाएगी। देखिए पोटैटो यानी आलू की, दूसरा व्हीट यानी गेहूं की और तीसरा है मस्टर्ड यानी सरसों। अब देखिए आप किसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, गेहूं का या फिर सरसों का या फिर आलू का। देखिए जो पोटैटो है यानी आलू है उसका देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम देखिए यहाँ पे मस्टर्ड यानी सरसों का करके दिखाएंगे। अगर आप गेहूँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, व्हीट तो व्हीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे मस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो सरसों है वो किस तारीख को बोई थी। देखिए नहीं, आपने यहाँ पे अपनी बुवाई डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जब भी वही अपने वही है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्वे नंबर या खाता संख्या। देखिए आपके पास जो फर्द हो आपको सबसे पहले सर्वे नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे खसरा नंबर या फिर प्लॉट नंबर है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है।
तो देखिए जो आपने फर्द डिटेल दी थी उसमें देखिए यहाँ पे जो भी मेंबर आपकी उस फर्द से यानी फ्लॉट नंबर से जुड़े होंगे उन सभी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना कि आपका कौन सा नाम लगता है। तो जो भी अपना नाम है यहाँ पे आपको एक रेडियो बटन देखने को मिलेगी, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाली बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो ज़मीन ऐड कर ली है। अब एरिया हेक्टेयर में देखिए वो यहाँ पे 0.2421 हेक्टेयर बनी जाके, उसके हिसाब से देखिए हमारी प्रीमियम है 307.95 बनी जाके। अगर हमारी इंश्योरेंस करते हैं तो 307 रुपया हमें चार्ज देना होगा। यहाँ पे आइए जो आपकी फ़र्द के हिसाब से देखिए आप इसमें कम तो कर सकते हैं, आप इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ी एरिया को कम करके आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आगे प्रोसेस क्या है। और हाँ, अगर आप एक से अधिक फर्द लगाना चाहते हैं तो देखिए हमेशा आपको इस डिटेल फिल करने के बाद ऐड वाली बटन पर टिक करते जाना है। आपकी फ़र्द है वो ऐड होती जाएगी, ज़मीन ऐड होती जाएगी और यहाँ पे आपकी प्रीमियम डिटेल शो होती जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने ऐड की है तो देखिए हमारी जो यहाँ पे देखिए डिटेल है यानी कि जो फसल डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक फर्द हमने यहाँ पे लगाई है। अगर आप इसे चेंज करना को चाह करके आना है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ अपनी पासबुक लगानी होगी, उसके बाद यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड यानी आपको अपनी फर्द लगानी होगी जो डिटेल आपने यहाँ पे दी है। देखिए यहाँ पे सेविंग सर्टिफिकेट है और टेनेंस सर्टिफिकेट है। ये अगर आप ओनर हैं तो देखिए आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यही दो डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट लगने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक लग जाएगा दोनों पे, तभी आपका यहाँ पे नेक्स्ट होगा। तो देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन है, इसी पे टिक कर देना है। अब देखिए आपने जो डिटेल फिल करी थी वो आप यहाँ पे अपनी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मर डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे आपको क्रॉप डिटेल मिल जाएगी और कितनी एरिया का इंश्योरेंस किया है, कितना प्रीमियम कटेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कोई एडिट करना है, कुछ गलत हो गया या फिर आप जो भी लैंड रिकॉर्ड दिया है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एडिट वाली बटन है, आपको इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, कर देते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन वाली बटन मिलेगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। की डिटेल है वो सारी आ जाएगी। यहाँ पर नाम मिल जाएगा, आधार नंबर मिल जाएगा, रिलेटिव नेम यानी फादर्स नेम मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मर आईडी मिल जाएगी, पूरा एड्रेस क्या वो यहाँ देखने को मिल जाएगा और आपका मोबाइल नंबर क्या वो देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। देखिए आपने इस नंबर से जितनी भी पॉलिसी की होंगी वो सारी रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने अभी जो इंश्योरेंस किया है उसकी पॉलिसी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एकदम से करवाई होगी तो वो डिटेल आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंट रिसिप्ट वाली बटन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे टिक करके अपनी प्रिंट कर लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अगर नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन नंबर यानी पॉलिसी नंबर कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो